वालेकुम गाइस। तो आज मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रही हूँ ना, वो बड़ी स्पेशल है। स्पेशल ये इसमें समझ लें कि प्रिंसेस की ये सहेली है एक तरह से, ठीक है। और प्रिंसेस ने इसको शौक़ से जो है वो डाइनिंग रूम में इसकी एक स्पेशल जगह बनाकर तो रखा हुआ है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये चीज़ क्या है। कपड़ा उठाइए जी। बिल्कुल जी, ये है जी प्रिंसेस की सीविंग मशीन और ब्रांड है इसका सिंगर। ये बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये थोड़ा मिट भी गया अब यहाँ से, क्योंकि इसकी जो ये देखें, ये सिंगर का आपको ये ट्रेडमार्क का ये लोगो सा नज़र आ रहा होगा। 1936 की तो ये जो है यहाँ पे कहीं पर लिखा हुआ है, इसकी जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो है 1936। तो ये बेसिकली जो ये वाली स्विंग मशीन है ना, ये प्रिंसेस की नानी जान की है, यानी वो मेरी परनानी हुई, मेरी नानी की वालदा, तो ये उनकी है। तो उसके बाद वो एक तरह से उन्होंने दे दी अपनी बेटी को, यानी मेरी नानी जान को, और मेरी नानी जान ने दे दी अपनी बेटी को, यानी मेरी प्रिंसेस को। तो बचपन में अपनी नानी हाँ, मैं इसको दिखाती हूँ कि अच्छा इसका पार्ट, कोई भी पार्ट आज तक चेंज नहीं हुआ है, यानी ओरिजिनल है, जेन्युइन है। और इसके हर पार्ट के ऊपर लिखा हुआ है मेड इन ग्रेट ब्रिटेन, GB जो है वो लिखा हुआ है। ये देखिए, इस पे भी कहीं लिखा हुआ है, शायद आपको नज़र आए। मैं अगर इसका लाइट पे फोकस करूं तो शायद लिखा हुआ नज़र आ जाए, कहीं पे एम्बोज हुआ हुआ है इस पे बाकायदा। तो ये जो है ये मेड इन ग्रेट ब्रिटेन है। तो इसके साथ ही ये आप इसके ऊपर एक ये LED लाइट देख रहे हैं, तो ये मैंने फिर प्रिंसेस को लगा कर दी थी यहाँ पर। तो इसकी जो है वो लाइट जो है वो, ताकि ये मूवेबल है। हाँ, ये मूवेबल है, इसके नीचे मैग्नेट है और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। तो कहीं भी धागा डालने में, सुई में, कैंची भी इस मशीन के साथ है। हाँ अच्छा, ये जो कैंची आपको नज़र आ रही है, सीजर्स, ये इसकी हिस्ट्री भी इस मशीन के साथ ही है। जितनी पुरानी ये मशीन है उतनी पुरानी ये सीजर्स हैं। तो इन चीज़ों का जो है वो हमने अपने जान से लगा के रखी हुई हैं। तो मैं आपको LED लाइट जला कर दिखाती हूँ इसकी। ये आपको मैं लाइट जला कर दिखाती हूँ, ये देखें, और ये ऑन हो गई। मूवेबल है। तो ये जो है इसको आप स्ट्रेच करें, मूव करें, इसके अंदर, इसके नीचे बेस में मैग्नेट है, वो यहाँ पे चिपक जाता है। अब ये देखें इसकी कितनी तेज़ लाइट है, और इस लाइट से आपको ये धागा डालने में भी आसानी होती है और डार्क कलर का कपड़ा सीने में भी आसानी होती है। तो ये थी हमारी सीविंग मशीन, और इसके साथ ही ये है जी प्रिंसेस की चीज़ें जो हम बता रहे हैं आपको। पहले मैंने आपको ये बॉक्स पहले दिखाया है, ये मैंने उनके लिए ना बना कर दिया था, सिलाई ये रीलों का ना, स्पूल्स जो हैं सारी, जितनी भी स्पूल्स हैं वो इसके अंदर हैं, ठीक है। एक तो ये बॉक्स हो गया, स्पूल बॉक्स, और उसके बाद ये जो है ये सीम्स, यानी जो होता है ना बखिया वगैरह, सिलाई सीम्स को उधेड़ने के लिए होता है ये। तो एक ये है इसका, ये चॉक्स हैं मुख्तलिफ, जो कटिंग के दौरान आप मार्किंग करते हैं ना, तो ये उसके लिए होता है। जब ड्राफ्टिंग करते हैं या कटिंग के दौरान मार्किंग करते हैं, तो ये मुख्तलिफ चॉक्स हैं। ये पिन्स हैं जो होल्ड करती हैं कपड़े को। बाज़ दफ़ा सिल्की कपड़ा होता है, वो फिसलता है, तो ये आप उसमें लगा लेते हैं ताकि वो हिले ना अपनी जगह से। ये बटन्स हैं कुछ, और इस तरह ये मार्कर्स हैं। बाज़ दफ़ा मार्कर से भी की भी ज़रूरत पड़ जाती है निशान लगाने के लिए। ये छोटी सीज़र है, ये भी काम की है बहुत। ये सिलाई उसके सुइयों के क्या कहते हैं पैकेट हैं। और इस अच्छा, हम बहुत डिसिप्लिन और सलीके से जो है हर चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, तो हाँ, बार बार जो है ना वो बाज़ार ना दौड़ना पड़े। आपको इसमें हर कलर की जो स्पूल्स हैं ना वो नज़र आएंगे। तो इसमें लाइट कलर भी है, डार्क भी है, बल्कि दिखा रही थी। तो ये कुछ स्पूल्स जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं,
इम्पोर्टेड से मुराद ये हैं कि ये कुछ यूके के हैं स्पूल्स। ये अच्छा, इनका और तरह का धागा है, सूती और होता है, सिल्की और होता है। तो ये कुछ स्पूल्स जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं। उसके बाद ये मशीन ऑयल है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसमें हमने मशीन ऑयल डाला हुआ है। 15 दिन बाद डालते हैं, लेकिन सावन में हाँ, नहीं डालते। हर 15 दिन के बाद जो है आप इसमें मशीन को ऑयलिंग ज़रूर करें। लेकिन बरसात के मौसम में, जब सावन भादों का सीज़न हो, तो उसमें आपने कभी भी मशीन को ऑयलिंग नहीं करनी है, वरना मशीन ख़राब हो जाएगी। अकराबी का भी दस। अच्छा, दूसरा मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी मशीन भी ठीक की थी। अच्छा, ये जो है ये नीडल्स वगैरह जो है उसकी कुशन्स हैं, ठीक है। ये एक तो ये है वेलवेट में, और एक ये है। ये भी अनलॉक। हाँ, ये अभी मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया कभी ना। ये पंपकिन शेप में बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत सा है। ये देखिए, इसका टैग भी लटक रहा है, तो मैंने इसको अभी तक यूज़ ही नहीं किया। ये यूके का है, ठीक है। फिर ये हमारा मेजरिंग टेप है। ये देखें, ये मेजरिंग टेप जो है ये हर वक्त ना ये गुमी रहती होती है आसपास, ये पता नहीं कहाँ गुम जाती है, तो इसलिए हम इसको एक ख़ास नाम से पुकारते हैं जो मैं बता नहीं सकती यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये हैं जी जो फिरकियाँ होती हैं धागों की मुख्तलिफ, वो भर के रखी हुई हैं ये सारी। ये अच्छा, ये भी बता दूँ कि ये जो बॉक्स है ये प्रिंसेस ने ख़ुद बनाया था, ठीक है। इसमें जो है ना ये मेरा एक टॉय बॉक्स था बचपन का, इसमें मेरी छोटी छोटी डॉल्स थी। तो वो अब मुझे ज़रूरत तो नहीं थी कि मैं डॉल्स कहीं और सेट कर ली थी, तो ये फिर मैंने प्रिंसेस को दे दिया। तो प्रिंसेस ने इसमें ये देखें कील जोड़ के, ये देख रहे होंगे आप, ये नज़र आ रहे होंगे, तो इसको उन्होंने ये फिरकियों वाला बॉक्स बना लिया। वेरी क्रिएटिव, वेरी गुड जॉब। थोड़ा सा अपने घर पे तवज्जो दें और आपको बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ये हमने बना लिया, ठीक है। और एक और बॉक्स है, ये प्रॉपर फिरकियों का बॉक्स है। ये देखें, इसमें भी फिरकियाँ भर के रखी हुई हैं, तो ये प्रॉपर है। इसमें ये भी जो है ये यूके का है, तो ये मैंने लिया था बहुत अर्सा पहले, प्रिंसेस का शौक़ है। और ये इसको गिफ्ट किया। गिफ्ट ही किया था, बिल्कुल। ये प्रिंसेस की ग्लासेस हैं, ये लगा के वो सिलाई करती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इस बॉक्स के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो लेफ़्ट ओवर्स होते हैं ना, जैसे अब ये थोड़ा सा कि कोई डोरी बच गई, कोई लेस बच गई, कोई ये जैसे अब ये बटन्स हैं, तो ये कोई बटन्स हो गए, या कोई इस तरह का लटकन हो गई। ये लटकन नज़र आ रही है आपको, ये देखें इस तरह। तो ये एक बॉक्स सा बना के प्रिंसेस ने रखा हुआ है। ये तारे तूरे हो गए, ये देखें, इस तरह की चीज़ें, ये लेस वर्क के लिए, ये इस तरह की लड़ियाँ वगैरह हो गई। ये देखें आप, बीड्स की लड़ियाँ हैं, ये मुख्तलिफ सिलाई के कामों में इस्तेमाल हो जाती हैं, ये हो गई। और ये रिबन्स, और ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह की लटकन हो गई। तो ये प्रिंसेस जो हैं ये वो लगाती रहती हैं अपनी जो भी सिलाई होती है ना उसके ऊपर। ये आपको नज़र आ रही होगी, लेफ़्ट ओवर्स ले से बच जाती हैं इस तरह करके ना। तो ये वो है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अच्छा, ये भी एक मेजरिंग टेप है। ये बड़ी पुरानी है, बहुत पुरानी है। ये खोलें इसको यहाँ से, ये खींचे, मुझे दो। ये देखें, उसको ऐसे करें, इस तरफ जहाँ लिखा हुआ है, ये देखें जी, ये मेजरिंग टेप है हमारी। ये बहुत पुरानी है, बहुत 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 पुरानी है। तो ये भी इसी बॉक्स में रहती है। अच्छा, एक अदद कार जी, ये कार आप देख रहे हैं, उसके ऊपर उसका रिमोट रखा हुआ है। ये गाड़ी है ब्लैक कलर की, लग्जरी कार है ये। और ये आपको मैंने दिखाया है, ये एक बड़ी स्पेशल और ख़ास चीज़ है। और इसको मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो जी, ये एक ख़ास चीज़ है और एक ख़ास हस्ती की है। और वो ख़ास हस्ती कौन है? वो है मेरा भाई। तो मेरा भाई जो है उसका नाम है अब्दुर्रहमान। और अब्दुर्रहमान को हम सब घर वाले जो हैं वो उसके प्यार से कहते हैं, मुन्ना के नाम से बुलाते हैं। और जो उसके दोस्त हैं बहुत करीबी, वो भी उसको मुन्ना ही कहते हैं।
तो बाकी लोगों के लिए वो अब्दुर्रहमान है। हालांकि वो इस बात से बहुत चिढ़ता है कि मुझे मुन्ना क्यों कहा जाता है, लेकिन हम उसे प्यार से ऐसे ही बुलाते हैं। तो ये जो गाड़ी है ये उसकी बिलविड है, और इसको उसको गाड़ियों का बहुत शौक़ है। ये ऊपर उसका रिमोट पड़ा हुआ है, अंदर भी उसकी कुछ एक्सेसरीज़ हैं गाड़ी के अंदर। अब ये जो गाड़ी है इसका नाम क्या है, गालिबन ये आपको नज़र आ रही होगी। ये देखें, इसका फ्रंट देखें, ये फ्रंट देखें, और ये देखें। ये मेरा जहाँ तक ख़्याल है कि ये एक अदद लैंड क्रूज़र है। तो उसे गाड़ियों का बहुत शौक़ है। तो ये जो गाड़ी, तो डिंकीज़ उसके पास बहुत ज़्यादा हैं, और डिंकीज़ में भी एक ब्रांड जो काफ़ी फेमस ब्रांड था टॉमिका का, वो उसकी पता नहीं हर तरह की जो है वो जापान का वो ब्रांड है। हर कलर में, हर तरह की, हर मॉडल की, हर ब्रांड की गाड़ी, डिंकी कार जो है वो उसके पास है। तो उसको गाड़ियाँ उसकी फेवरेट हैं। तो ये गाड़ी जो है ये मेरे डैडी के एक दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उन्होंने भेजी थी अमेरिका से उसके लिए ख़ास तौर पे। तो ये वो उसको बहुत पसंद है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ्रंट, ये देखें कितनी प्यारी है। और ये इसकी पीछे भी लाइट्स हैं। इट्स अ लग्जरी कार, मुकम्मल कॉपी है। हाँ, इट्स अ कंप्लीट कॉपी। ये देखिए, ये पीछे से भी आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए, चाइनीज़ नहीं, जापानीज़ है। अच्छा, ये जी गीशा है, जापानीज़। एक ये बैम्बू स्टिक्स जो बहुत बारीक होती हैं ना, ये उसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, एक सीनरी है, गीशा जो है वो बैठी हुई है। तो ये मैंने कहीं से किसी फॉरेन कंट्री से कुछ ख़रीदा था, तो उन्होंने फिर ये मुझे एज ए गिफ्ट दिया। ये देखें, ये बहुत खूब। और ये है जी मेरे भाई यानी अब्दुर्रहमान की ये तस्वीर। इस एज में जो है उसको वो गाड़ी जो है वो गिफ्ट मिली थी, तो उस गाड़ी के साथ इसको बड़ा प्यार है। ये देखें।